तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने चल रहे हैं स्वेज कनाल के बारे में। तो स्वेज कनाल के वो जानने से पहले सबसे पहले हम उसकी स्थिति को जानते हैं कि ये स्थित कहाँ पर है। उससे भी पहले हम सबसे पहले ये देखें कि हमारा प्यारा भारत कहाँ है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये है हमारा प्यारा भारत। अब चलते हैं स्वेज कनाल जो है, स्वेज नहर जो है कहाँ पर स्थित है। तो उसकी स्थिति जानने के लिए सबसे पहले हमें पहुँचना होगा अपने प्यारा भारत से अरब सागर में। ये है भारत के पश्चिम दिशा में स्थित, पश्चिम की तरफ स्थित अरब सागर। अरब सागर से फिर यमन और सोमालिया के बीच अदन की खाड़ी, और अदन की खाड़ी से फिर होते हुए जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो आगे की सागर की तरफ बढ़ेंगे, जो सागर कई देशों के साथ अपनी सीमाओं को, तटों को साझा करता है, जैसे सऊदी अरब, सूडान, एरिट्रिया, और फिर इधर देखें तो मिस्र, जॉर्डन, इन सभी देशों के साथ वह अपनी तटरेखाओं को साझा करता है। तो ये जो लाल सागर में जब हम पहुंचेंगे, और ये लाल सागर के बाद देखेंगे कि इसके बीच, लाल सागर के आगे जैसे पहुंचेंगे तो एक कंट्री आ जाएगा जिसका कुछ एक हिस्सा पड़ेगा, भूक्षेत्र पड़ता है। फिर उसके बाद एक जो है सागर फिर पड़ेगा आपको, जिसका नाम है भूमध्य सागर। तो ये जो है भूमध्य सागर है। अब स्वेज नहर की बात करें तो ये स्वेज नहर जो है मिस्र में ही स्थित है। ठीक है, स्वेज नहर जो है ये मिस्र में ही स्थित है, और ये जो है स्थित है, ये जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, यहाँ पर स्थित है स्वेज नहर। तो अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में। ओके, 1869 में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद अगर इसके जो इसकी जो कितनी गहराई है, कितनी इसकी लंबाई है, क्या चौड़ाई है, इसकी बात करें तो सबसे पहले ये जान लें कि जब इसका निर्माण हुआ था 1869 में, तो उस समय इसकी लंबाई भी कम थी, चौड़ाई भी कम थी और गहराई भी कम थी। बाद में आवश्यकता के अनुरूप जैसे जैसे व्यापार बढ़ा और व्यापार में मात्राएं जैसे बढ़ी, जब जहाज़ों के आवागमन की, तो उसी के आधार पर इसमें चेंजिंग किया जाने लगा। तो वर्तमान समय की बात करें तो इसके वर्तमान समय में इसकी जो लंबाई है टोटल, जो भूमध्य सागर को इस लाल सागर से जोड़ने की जो इसके पथ की जो लंबाई है जो नहर की, ये जो है 193 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है 205 मीटर है। ये ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ बोला है 193 किलोमीटर इसकी लंबाई, चौड़ाई की बात कर रहा हूँ तो मीटर में कर रहा हूँ। 205 मीटर इसकी चौड़ाई है। उसके बाद ये 24 मीटर जो है ये डीप है, गहरा है। ठीक, तो ये तो हो गई स्वेज नहर को बनाया कब गया था, किस देश में स्थित है, तो मिस्र में स्थित है, कितनी गहराई है, कितनी इसकी लंबाई है और कितनी इसकी चौड़ाई है, इसके बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, क्यों इस नहर को बनाया गया। तो उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा इस अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप जो है, थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। तो अब जो आपको मैप दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पे अगर स्वेज नहर ना हो, तो अगर हमें भूमध्य सागर में अगर हमें आना हो, तो हम इस पूरे हिंद महासागर से होते हुए पार करते हुए और हम आएंगे दक्षिण अफ्रीका, गुड केप ऑफ होप, और फिर इससे होते हुए फिर हमें इधर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में होते हुए फिर हमें आना होगा इस भूमध्य सागर में, या यूरोपीय कंट्री को विजिट तभी हम कर पाएंगे, इन यूरोपीय कंट्री को विजिट तभी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर इस स्वेज नहर को अगर खोल दिया जाए
तो हमें इतनी लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं है अगर हमें भूमध्य सागर से के तट से सटे हुए किसी देश में पहुंचना है। तो हमें अगर अगर हमें ओमान से भी जाना है, अगर हमें इटली जाना है, तो फिर हमें इतनी दूरी ना तय करके हम इस स्वेज नहर के माध्यम से इतनी ही दूरी में, कम समय में, कम दूरी में, कम लागत में हम इटली पहुंच सकते हैं। ठीक, तो पहली बात तो ये हो गई कि स्वेज नहर ने इन कंट्रियों, अर्थात जो ये जो एशिया के जो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, या क्या बोले तो इधर जो ईस्ट जो एशिया है इसके जो कंट्रीज हैं, इनके और यूरोप के बीच की दूरी को इसने काफ़ी कम कर दिया स्वेज नहर ने। ये इसका इम्पोर्टेंस हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिस प्रोडक्ट को एक देश से दूसरे देश में अगर दूरी काफ़ी हो तो पहुंचाने में काफ़ी अगर समय लगता है तो वो ख़राब हो जाते हैं। अब ये जो स्वेज नहर के बन जाने से अब जो प्रोडक्ट हैं काफ़ी कम समय पहुंच जाते हैं, और वो अच्छे भी रहते हैं, वो ख़राब नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक बात ये भी है, इसमें बात अगली ये है कि स्वेज नहर पर जो स्वेज नहर को तो स्पेशली ये मैन मेड जो है ये बनाया गया जो कनाल है, ये नहर है, जिसे मिस्र की सरकार ने वहाँ पर बनाई थी, मिस्र के राजा ने। तो वो जो है इस नहर से गुजरने वाले जो जहाज होते हैं, जो व्यापारियों के जो जहाज होते हैं, उन जहाज़ों का काफ़ी चार्ज लेते हैं, और काफ़ी चार्ज लेने से काफ़ी महंगा पड़ जाता है इस रास्ते से होकर के व्यापार कर पाना। इसलिए बहुत से ऐसे व्यापारी जहाज़ ऐसे होते हैं, या बहुत से ऐसे व्यापारी ऐसे होते हैं जो अगर उनके जहाज़ में जो माल होता है अगर वो ख़राब नहीं हो सकता लंबे समय तक और काफ़ी समय तक वो चल सकता है, तो वो इतना अधिक शुल्क से बचने के लिए और अपने व्यापार में कम लागत के लिए इस मार्ग को छोड़ देते हैं, अर्थात स्वेज नहर से नहीं जाते हैं। वे करते क्या हैं, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके पूरे दक्षिण से होते हुए ये पूरी इतनी लंबी दूरी तय करते हुए ये यूरोपीय कंट्रियों में या भूमध्य सागर से सटे हुए जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने व्यापार को करते हैं। तो ये रहा थोड़ा सा स्वेज नहर के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूँ ही मेरे साथ बने रहिए। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके।